तारीख 14 सितंबर 2023। जगह दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे। यहाँ पर रन्नी गांव में माही नदी के किनारे एक सिर कुचली लाश बरामद होती है। ये एक महिला की लाश थी जिसके हाथ में कुछ लिखा हुआ था, पैर में एक धागा बंधा हुआ था। पुलिस इसकी तस्वीर बनाकर वायरल करती है कि जो भी इसे पहचान सकता है वो आए, पहचान करे। वीडियो देखकर मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील से गांधी सागर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक शख्स परिवार के साथ यहां पर आते हैं। इस शव को देखते हैं और इसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में करते हैं। पहचान के बाद पुलिस जब संतुष्ट हो जाती है कि ये तमाम जो सबूत दे रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, तो ये इन्हीं की बेटी होगी। ज़रूरी औपचारिकता के बाद उनको शव को सौंप दिया जाता है। वो शव को ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसके बाद की सारी विधियां करते हैं। परिवार गम में डूबा रहता है। इधर परिवार बयान देता है कि शाहरुख और उसके 3 अन्य साथी, जिसमें एजाज, शाहरुख, सोनू एक अन्य थे, वो इसको लेकर गए थे। इस बिना पर पुलिस 302, चूँकि सिर कुचली लाश थी ही, हत्या तो हुई थी, उस शव की हत्या के आरोप में इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है मंदसौर के भानपुरा से और जेल में डाल देती है। 18 महीने का वक्त गुजर जाता है और एक दिन भानपुरा तहसील के गांधी नगर थाने में एक बुजुर्ग पहुंचता है, एक महिला पहुंचती है और वो कहती है कि उसका नाम ललिता है और वो जिंदा है, मरी नहीं है। और जो झाबुआ जिले के माही नदी के किनारे जो 14 सितंबर को शव मिला था, वो उसका नहीं है, वो तो जिंदा है। अब इस जो कबूलनामा है, और वो अपने सबूत भी देती है, आधार कार्ड भी देती है, वोटर कार्ड भी देती है। आसपास के गांव के लोग, परिवार के लोग पुष्टि भी करते हैं। अब ये पूरा मामला फंस जाता है, पेच फंस जाता है कि अगर ललिता जिंदा है तो फिर वो कौन थी? क्या ये पुलिस की चूक है या पहचानने में उसके परिजनों से चूक हुई? और कोई नया क्लेम भी नहीं है उस बॉडी का कि ये हमारी परिवार की बच्ची है या बहू है, बेटी है। अब पुलिस के सामने मुश्किल है कि ऐसे में करे तो क्या करे। तो पहले सुनिए जो यहाँ पर बॉडी मिली थी, जिसका पिता अपने आप को बता रहे थे, जो सज्जन, और अब जो लेकर गए हैं उनका ये बयान। बच्चे पर कोई पता ही नहीं लगा हमको। तो ये भी बात सामने आई कि कुछ एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, वो इसकी पहचान हुई थी। पहचान हुई थी, मतलब क्या है कि उसके लड़की का बॉडी मोबाइल पे डाली और मोबाइल के डाल के हमने पहचान की, काला धागा बांध रखा था। और काला धागा बांधने के अलावा उसके हमने पहचान की, उसका नाम को रखा था। वो नाम कोरने के बाद के मैं हमने पहचान की उसकी लड़की की बॉडी, इसकी लड़की की बॉडी एक मिली। उसके बाद में ये उसके गाड़ रखी थी, बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद के मैं उसका हमने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करके और झाबू जिले से उस लड़की को हम यहाँ लाए। यहाँ ला के जैसा कार्यक्रम करके हमारी जाति समाज से कार्यक्रम करा, ये करके हमने हमारे हिसाब से गांधी सागर के वहाँ जाके उसके हाथ पुल विदा कर दिए हमने। अच्छा, ये भी जब ये लड़की के साथ ये हुई थी घटना, उस संबंध में कुछ व्यक्तियों को भी पकड़ा गया था? नहीं बाबा, जिस वक्त में नहीं पकड़ा, जिसके बाद में तो हमने भेम किया कि मतलब क्या है कि शाहरुख ले गया यहाँ से, और शाहरुख के हिसाब से संख्या द्वारा हमने रिपोर्ट डाली। फिर झाबू जिले वाली पुलिस है, उसने उन लोगों को पकड़ा। उन लोगों ने चाहे हाँ भरो चाहे मत भरो, इस बात का मेरे को कोई पता नहीं। तो वो जो पकड़े गए वो व्यक्ति कहाँ के थे, ये कुछ पता? ये भानपुर के थे, भानपुरा के थे। भानपुरा के थे। तो इसी लड़की के मृत्यु होने के बाद उन लोगों को पकड़ा गया? हाँ हाँ जी सर। पिता के बयान से साफ है कि पहचानने में चूक इन्हीं साहब से हुई है। खैर, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ललिता जिंदा है, अब वो प्रकट हो गई, अब वो ये बयान दे रही है कि उसे शाहरुख लेकर भानपुरा गया, नवाई कोई गांव है उसका,
वहाँ से उसने 2 दिन रखने के बाद दूसरे किसी शाहरुख को 5 लाख रुपए में बेच दिया और वो शाहरुख उसको राजस्थान के कोटा लेकर गया और 1.5 साल से उसे वो अवैध रूप से रखे हुए था कब्जे में। और मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकली और अपने परिवार के पास आ गई और खुद को जीवित होने की गवाही दी। तो अब 2 शाहरुख हैं। अब सवाल ये है कि जो 4 लोग हत्या के आरोप में बंद हैं वो निर्दोष हैं, तो उनको कैसे बाहर किया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। जो 18 महीने उन्होंने सजा भुगती है बेवजह जेल में रह के, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस या फिर उसके परिजन जिन्होंने ये आरोप लगाए थे बगैर ठीक ढंग से पहचाने? ये कई सवाल है। फिलहाल अब झाबुआ पुलिस क्या करेगी वो हम आपको बताएं। उसके पहले तथा कथित ललिता का ये बयान भी आप सुन लीजिए कि वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? 1.5 साल से सर मैं यहाँ से भाग के गई हूँ शाहरुख के साथ में। शाहरुख मेरे को ले गया, जो मेरे को हवाई नहीं लगने दिया, आगे से आगे बेच दी मेरे को 5 लाख में। 1.5 साल में मेरे को मौका मिले, मैं भाग के आ गई हूँ। 1.5 साल पहले कहाँ रहे थे? कोटा के अंदर रह रही थी, घंटा घाट पे चोर बाजार के अंदर रखी थे। मैं इतना भी नहीं जानती हूँ कि कितने चोर बाजार किधर है। तो 1.5 साल में परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? नहीं करी सर, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मैं कहाँ से कर सकती हूँ? तो कैसा मौका मिला आपको? वो काम पे गया और मैं निकल के आ गई। वहाँ से कहाँ सीधे? रात भाटा के अंदर, फिर उसके बाद फिर रात भाटा के अंदर, फिर रात भाटा के अंदर फिर मैं आई, फिर भी जान पहचान निकाली मैंने किसी की, फिर 3 नंबर के अंदर आई। फिर मैं 3 नंबर आके फिर मैं घर पे आई। फिर गांधीनगर थाने पे गए थे आप लोग? हाँ गए थे। एक बार मैडम ने पूछा आपको दे रही हूँ, एक आपको दे रही हूँ। तो मैडम ने क्या कहा थे? ऐसे बोला कि तेरे फोन गेट क्यों नहीं करा? मैडम मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, मैं कैसे करूँ? मेरे ये घटना हुई जो भी मालूम नहीं मेरे को कि कैसी घटना हुई। क्या नाम है आपका? ललिता, कहाँ के रहने वाले? गुलाब नगर, नावली। तो आपने अब ललिता को भी सुन लिया। अब कहानी में पेच है। पुलिस के सामने अब ये चुनौती है कि अगर ये ललिता जिंदा है तो वो शव किसका था, वो कौन है, उसका कातिल कौन है। और अगर ये ललिता सही बोल रही है तो फिर चारों जो शाहरुख और उसके साथी हैं उनको छुड़वाना पड़ेगा, इस्तेगासा पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर ज़रूरी अनुमतियां लेनी पड़ेगी। हालांकि शाहरुख को अपहरण करके बेचने का आरोप तो अभी भी है, जो जेल में बंद है उसमें शाहरुख पर यह आरोप बना हुआ है। ऐसे में हमने पूछा कि अब ये मामला है वो उलझ गया है, बुरी तरह चक्रव्यूह की तरह उलझ गया है, तो झाबुआ पुलिस क्या करेगी? ये सवाल हमने किया एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला से। सुनिए उन्होंने बताया कि वो क्या करेंगे। हमको मंदसौर के गांधी सागर थाने से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर जो सितंबर 2023 में मृत महिला थी वो वहाँ पर उपस्थित हुई है। बाद में ये प्रकरण पूरा कोर्ट के संज्ञान में आया तो हमारा थाना प्रभारी द्वारा माननीय कोर्ट को यह निवेदन किया गया कि उस प्रकरण में पुनः विवेचना के लिए अनुमति दी जाए। साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उनके पूरे परिवार को, या जो मतलब अभी उपस्थित हुए हैं उनके पूरे परिवार को हमको डीएनए कराने की अनुमति दी जाए। जिससे माननीय न्यायालय द्वारा हम लोग को अनुमति प्रदान की गई है। तो यह प्रक्रिया अभी प्रचलन में है कि हम जल्द से ही उसका डीएनए परीक्षण कराकर अन्य वैज्ञानिक दस्तावेज जुटाकर इस प्रकरण का पटाक्षेप करने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना कि पुलिस अब कोर्ट के माध्यम से जाएगी, लेकिन अब पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। कोर्ट की अनुमति लेगी और डीएनए कराएगी। डीएनए किसका कराएगी? जो ललिता है और उसके पिता का। क्योंकि अब पुलिस को संदेह है, कुछ बिंदु ऐसे हैं, जैसे झाबुआ में थांदला पुलिस को ललिता के पिता ने बयान दिया था कि उसकी 1 बेटी और 3 बेटे हैं, लेकिन भानपुरा के गांधी सागर पुलिस को बयान दिया है कि उसकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये बयान कि एक थाने में अलग बयान आप दे रहे हैं, एक थाने में अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ पहचान रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि ये नहीं, ये मेरी बेटी है, वो जो मरी हुई थी वो तो पहचानने में भूल हुई। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए डीएनए की मांग पुलिस करने जा रही है कोर्ट से। डीएनए कराया जाएगा ललिता और उसके पिता का। अगर वो बायोलॉजिकल पिता पुत्री निकलते हैं तो पुलिस को दिशा मिलेगी, नहीं निकलते हैं तब भी जांच में नई दिशा मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा हैरानी भरा मामला है कि 18 महीने बाद कोई प्रकट होती है कि साहब मैं ज़िंदा हूँ,
मैं मरी नहीं हूँ, मेरा अपहरण हुआ था और मैं भागकर आ गई हूँ। तो अब इस पूरे मामले के तार पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है और यकीन मानिए कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें कई चीज़ें सामने आएंगी। अब कोर्ट के अनुमति का पुलिस का इंतज़ार है। इस पूरे केस पर जो आगे के अपडेट होंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप बने रहिएगा CB लाइव के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और देखते रहिए CB लाइव।